रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। रॉयल पाम फार्म जो भी है, रॉयल पाम और इसी तरह हम फलक शेर वो जो कराची वाला और है, हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां, कोई इनका वारिस ही नहीं था जी। और चीफ जस्टिस साहब बुरा मना जाते हैं जब उनकी तारीफ की जाए, लेकिन हकीकत में उन्होंने कौम की बड़ी खिदमत की है। मैं 14 साल बाद वजीर बना हूं दोबारा। ये सारे केसेस वहीं के वहीं थे जी, 1990 के लगे हुए केसेस थे और चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि इनको फिल फॉर 60 दिनों के अंदर इनके सेशन जज भी और हाई कोर्ट के जज साहबान भी जो है वो इसका फैसला करें। सारी कौम को कहता हूं कि नई ट्रेनों के लिए नाम दें और इस पे रेलवे हेडक्वार्टर लोग अपने नाम भेजें और 1 मार्च तक भेज दें और जिसके नाम अप्रूव हो गए उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और हम एक ऐसा सिस्टम भी सोच रहे हैं, अभी मैं आपको बताते हुए डरता हूं कि हम टिकटों पे गिफ्ट भी देंगे। अभी कोई ट्रेन ऐसी नहीं है कि जिस पे गिफ्ट देना जरूरी हो। हम जो नई ट्रेनें 20 चलाने जा रहे हैं इस साल में, उसमें 2 VVIP ट्रेनें होंगी और उसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि उसका फूड और उसका बेड और उसका बेड एंड ब्रेकफास्ट 5 स्टार होटलों में टेंडर कराया जाए। हम दोनों किस्म के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक 1350 रुपए का जी और एक VVIP। और गलतियां थी, हमारा काम था कि मुदाखलत करते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिर निसार का ऐसा कहना है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे कि अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की। मैंने बतौर चीफ जस्टिस कुछ वादे भी किए थे, अपने वादों पर कितना अमल किया ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरी रिटायरमेंट के बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। मैंने 726 मिलियन रुपए जिन बच्चों से 22, 23, 24, 25 इवन 34 लाख रुपए फीस ली गई थी, मैंने उन प्राइवेट हॉस्पिटल से उन फैमिलीज को वापस दिलवाई। ये उनकी मजबूरी। जो बच्चे अपने माँ बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे सर, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। ये है वो एक्सप्लॉयटेशन, जिस एक्सप्लॉयटेशन की ममानत की गई है ना सिर्फ हमारे मजहब में बल्कि हमारे आइन के आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर सूरत पे डिमांड। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए सर मैंने काम शुरू किया। सर मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं था, जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे, लेकिन मैंने किसी एक हॉस्पिटल को रन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के DG लीगल ताहिर परवेज की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट को फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म दे दिया है। कमरे अदालत में वज़ीर रेलवे और DG लीगल ताहिर परवेज के दरमियान नोक झोंक भी हुई। DG लीगल ने रेलवे के वजीर शेख रशीद से कहा कि अब तो आप खुश हैं ना, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को शिकायत लगाता हूं। कहा कि देखें आपके सामने मुझ पर तंज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिर निसार ने रिमार्क दिए कि एक वजीर की इज्जत की जानी चाहिए। और वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि मुल्क लूटने वाले अब सियासी मैदान में नजर नहीं आएंगे। सेक्रेटरी वजीर से अच्छी गाड़ी में नहीं होगा। आपका वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार, उन्होंने साबित किया है कि अभी तक की कि शायद पिछली हुकूमतों ने अपने आखिरी 100 सालों में भी वो जोश, वो जज्बा, वो हौसला, वो वलवला, वो तवानाई शायद नहीं दिखाई थी। हाँ, पिछले जो है वो आपके नाम नेहाद खादमे आला थे, उनका जोश जज्बा जो है वो सामने पड़े हुए माइक है ना, उनके ऊपर निकला करता था, जैसे उनके ऊपर कोई जिन हलूल कर दिया जाता था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के प्रोटोकॉल के बायस नवाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने नमाज जुमा के लिए कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी की मस्जिद में आना था। सदर साहब तो ना आए, मगर सिक्योरिटी के नाम पर नमाजियों को लंबी कतार में लगाकर चेकिंग की गई। प्रोटोकॉल के सताए शहरियों ने हुकूमत पर खूब तनकीद के निश्तर चलाए। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गई है।
यहाँ पर आपको ताज़ा खबर दें, शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद के करीब गाड़ी अपर नहर में जा गिरी है। एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं और जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। नहर से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक लाश की तलाश इस वक्त जारी है। रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है शेखुपुरा में। के सयाहती मकाम मालम जब्बा में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की है। इसी पर बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस करम से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात की जन्नत नज़ीर वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर गैर मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ एक गैर मुल्की सयाह मौजूद है, यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रही है। उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर क्या महसूस कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वेलकम टू स्वात। व्हाट डू यू से अबाउट दिस वैली? Okay, this valley is amazing. So I've been to Kalam in September. It was very breathtaking, very green. And now I'm super happy to come in winter to Malam Jaba, and ice skating in Pakistan is like unexpected to me. So I'm super happy, and this place is very like so beautiful. जैसा कि आपने उनकी बातें सुनी, ये यहाँ पे आइस स्केटिंग के मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों की मुतालबा किया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा। जी, बहावलपुर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद के साथ ही इस वक्त एहतजाजी सिलसिला जारी है और एहतजाज हो रहा है सूबा बहावलपुर बहाली के हवाले से। और यहाँ पर जो है हमारे साथ मुजाहिरीन भी मौजूद हैं। जाम साहब हैं, जाम साहब क्या कहेंगे, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? इंशाअल्लाह ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमने हकूक़ हासिल कर लेते हैं। इंशाअल्लाह हम सूबा बहावलपुर बहाल कराएंगे और हमें कोई ऐसी चीज़ जो लॉलीपॉप है जनूबी पंजाब जैसा या सेक्रेटेरिएट जैसा हम कोई कबूल ना करेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। दारुल हुकूमत बना दे, दारुल खिलाफत बना दे। मैं ये समझता हूँ कि 1970 से ये जो तहरीक चली है, जिसमें शोधा का लहू भी शामिल है, ये किसी भी सेकंड ऑप्शन के ऊपर कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बेशक दारुल हुकूमत बहावलपुर को बनाने की बात की जा रही है, मैं ये समझता हूँ ये लॉलीपॉप है और ये एक फिजिबिलिटी है। बहावलपुर सूबा बनाना कोई नामुमकिनात में से नहीं है। बिल्कुल जी, अलग सूबे का मुतालबा है। यहाँ पर मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त जो है फरीद गेट के मुकाम पर रोड भी ब्लॉक है वज़ीर आला की आमद पे। मोहताज शरीफ की तैनाती इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई। एडवोकेट हनीफ राही ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी। सगीर, बताएगा दरख्वास्त में क्या कहा गया है? मियां शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और ये एडवोकेट हनीफ राही हैं जिन्होंने ये उनकी तकर्री को चैलेंज किया है और उन्होंने मुख्तलिफ इसमें मौक़िफ़ अपनाए हैं। दरख्वास्त में उनका ये कहना है कि ये उसकी सदारत नहीं कर सकते और ये गैर कानूनी है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करना भी नैब कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मेरे हाथ में एक पिटीशन है, इसमें शहबाज शरीफ हैं, इसके अलावा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वजारत कानून है और इस समेत जो है वो 15 इदारों को जो है इसमें फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी। बशीर, बताएगा रिपोर्ट जारी की गई, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ऑफिस में आवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए और गुड गवर्नेंस कायम करने के लिए सिटीज़न पोर्टल का क़याम अमल में लाया गया था, जिस पर 2 माह के अरसे में 2,30,000 के करीब जो अवाम हैं उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, शिकायत दर्ज कराई हैं। 6 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस पर रजिस्टर्ड हुए हैं। जो तजावीज़ आई हैं उनमें 90% तजावीज़ जो है वो पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से हैं, मुख्तलिफ महकमों के लिए हैं, मुख्तलिफ सूबों से हैं, बल्कि 4 सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से हैं। तकरीबन 9.55% जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई हैं मुख्तलिफ अमूर के हवाले से, और 0.45 गैर मुल्की हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमात की फराहमी के हवाले से
जो शिकायत हैं वो दर्ज कराई हैं। अब तक जो शिकायत आई हैं उन पर सूबों में, मुख्तलिफ सूबों में जो अमल दरामद हुआ है उसकी तफसीलात भी जारी की गई हैं और जो चारों सूबे हैं वहाँ पर इक़दामात किए जा रहे हैं कि जो शिकायत आई हैं उनको हल किया जाए। तकरीबन 2 लाख के करीब जो तजावीज़ आई हैं उन इस ज़िले के लोगों ने, जैसे आपने खुद बताया, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया है, बावजूद के साजिशें भी कश्मीर ज़िले से शुरू हुई थी, उसके बावजूद जिस तरीके से आपने जवाब दिया और जैसे कि मजारी साहब ने बताया कि पहले से कई गुना ज्यादा वोट देके आपने सारे उम्मीदवार कामयाब किए। हमारा फर्ज था कि आपका शुक्रिया अदा करने आए। मजारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि मैं कश्मीर के अवाम का अपनी लीडरशिप के जानिब से शुक्रिया अदा करूं, अपनी पार्टी के जानिब से शुक्रिया अदा करूं। और जैसे आपने कहा कि कश्मीर के बहादुर मेरे भाई और मेरी बहनें इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। बाबा सिंधी ॻाल्हाईंदासीं, ॿियनि खे ॿुधणो सम्झो था न, पंहिंजी ज़बान आहे, ॿियनि खे ॿुधाइण सही आहे। असां सभिनी खे तव्हां त सम्झो था, तव्हां त दिल्ली में आहियो, ॿियनि खे त ॿुधाइणो आहे हिते। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सब तव्हां सब हिते आया आहियो जरदारी साहब के ॿुधण, इसलिए जो, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि उर्दू में कि चैनल सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीवी पे भी आ जाएगा। आप मुझे इस वादे पे, इस बातों पे पकड़ेंगे हमेशा। जो मजारी साहब ने इधर बातें की हैं, इंशाल्लाह ताला ये कोई एहसान नहीं, ये आपका हक है, ये पूरे सिंध का हक है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया है। और जो दुआ शुरू में मांगी गई थी कि हमें अल्लाह ताला से यही दुआ है कि और ताकत दे कि जैसे हम पहले खिदमत करते रहे उससे ज़्यादा खिदमत अपने अवाम की करें। इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें यही सिखाया है। जो बातें मजारी साहब ने की हैं, मेरे पास एहसान खान आए थे IBA कॉलेज के जिक्र करने और उसी वक्त दिया था। इंशाल्लाह ताला अब वो काम उसका शुरू हो गया है जो मजारी साहब ने बताया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करने का। उसको देख के जो भी कानूनी अगर पेचीदगियाँ होंगी उनको भी दूर करके ये जल्द से जल्द करेंगे ताकि यहाँ पे इलाके के लोगों को तालीम हो। मुझे अच्छी बात ये लगी मजारी साहब की कि जहाँ जाते हैं तो खैर रोड वगैरह की भी बात की और वो हक़ है, ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा बात उन्होंने तालीम की और सेहत की सहूलत की। और हमारी भी तरजीह यही है। हाँ, रोड, इरिगेशन और बाकी ज़राअत, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन पहली तरजीह यही तालीम और सेहत है। तो आपने जो IBA के लिए कहा है कि आपने मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट में अभी जाते ही MD स्टेप्टर से कहूँगा कि इसको फुली तौर पे ऑपरेशनल करें। गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात की, ऐसे नहीं कि उसको ऑपरेशनल करें। इंशाल्लाह ताला इसी साल में आपको ये सब करके देंगे। NICVT की ब्रांच की बात की है, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा NICVT से। हमने NICVT को बहुत एक्सपेंड कर दिया, इसमें खर्चा भी बहुत होता है लेकिन इसकी सहूलत भी बहुत है। हमने ये इरादा किया है, फैसला किया है कि हम चेस्ट पेन यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे और हर जगह बनाएंगे ताकि किसी को भी अगर अल्लाह न करे तकलीफ हो तो वो मिनटों में उस चेस्ट पेन यूनिट में आ सके। और यहाँ करीब तरीन जो बड़ा अस्पताल है सक्कर का, NICVT का, हम ये करेंगे कोशिश के किसी को भी 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। फिर उन अस्पतालों के साथ हम एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। हमने कराची में, ठट्टा में, सिजावल में शुरू किए, ये पूरे सिंध में फैलाएंगे ताकि जो, और ये अस्पताल के साथ एम्बुलेंसेज होंगी कि अगर किसी को अल्लाह करे कोई तकलीफ हो तो उनको जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो चेस्ट पेन यूनिट के लिए भी कश्मीर के लिए हम देखेंगे। बाकी बात की थी कि ये तो मेरे फ़ायदे की बात है, मेरा अपना ज़िला जानशोरो, उसमें भी तकरीबन 10 लाख पे M&A होता है।
तो ये तो अपने फ़ायदे की बात की है, लेकिन सलीम जान साहब सिर्फ हमने अपना फ़ायदा नहीं देखना है, पूरे सिंध में बिल्कुल हमने इस तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही खर्च करने हैं कि हर एक शख्स को हम बराबरी की बुनियाद पे सहूलतें प्रोवाइड कर सके, सहूलतें दे सके। तो हम इसको देखेंगे, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें पॉपुलेशन यानी जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा होता है, हम उसको ज़रूर ख्याल रखेंगे। लेकिन ये ना समझे कि किसी ज़िले, शिकारपुर वाले दोस्त भी बैठे हैं, ये ना समझे कि किसी ज़िले के पैसे काट के और दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपनी वसीले बढ़ाएंगे ताकि हम सबकी खिदमत कर सकें। कुछ रोड्स का जिक्र किया है जो रिपेयर करने के हैं, मैं अभी जाते ही इनको देख लूँगा और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के वज़ीर को भी, डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि जो रिपेयर की बात की है उसको करें। घोटकी कंदकोट ब्रिज का जिक्र किया, मज़ारी साहब, मरहूम मीर आज़ाद खान बिजारानी साहब, हम सब ने साथ मिलके इस ब्रिज के लिए खुद मीटिंग की थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसको आगे बढ़ाया, उसकी कंसेशन भी साइन हो गई है। उसकी लोकेशन पे थोड़ा सा इशू है जो कि हमने इरिगेशन की नंदीपुर में जो फैसिलिटी है ताकि वो मॉडल बना के सही लोकेशन हमें बता सके और लोकेशन में जो हमने और काम करने होंगे उनको पूरा कर सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का हम शुरू कर देंगे और ये भी वादा है कि जिस दिन शुरू की इंशाल्लाह 1.5 साल से 2 साल के अंदर आपको ये तैयार करके देंगे। बाकी चीज़ें मेरे जहन के करीब हैं। डिसेबल कोटा की बात की है, मैं देख लूँगा जो मज़ारी साहब की इसमें सजेशन है, जो उनकी तजवीज़ है उसको पूरा करें। कैडेट कॉलेज करमपुर इंशाल्लाह ताला मेरे साथी मरहूम मीर आज़ाद खान बिजारानी ने काफ़ी उसके लिए कहते थे और ये पूरे ज़िले के लिए बेहतरी होगी। इंशाल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। और तालके की ग्रांट्स की बात की, इंशाल्लाह ताला इतनी स्कीमें आपको देंगे कि आप स्पेशल ग्रांट की बात नहीं करेंगे। स्पेशल ग्रांट तो तब दी जाती है जब हम काम नहीं करें। इंशाल्लाह तीनों तालकों में हम आपको स्कीम्स, ये जो भी बजट आएगी हमने वो अभी से शुरू कर दिया है प्रोग्राम, नई स्कीम्स ऐसी देंगे कि मज़ारी साहब आपको, आपके बाकी नुमाइंदों को और कश्मीर के लोगों को इंशाल्लाह शिकायत नहीं होने देंगे। एक और चीज़ इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए की थी, मैं इरिगेशन सेक्रेटरी को हिदायत करूंगा, वो जल्दी आपसे मुलाकात करेगा। पहले भी करते रहें, जो भी आपके जायज़ मुतालबात है। मैं खुद इरिगेशन का मिनिस्टर रहा हूँ, तब भी इधर आके मैं मिला था मुलाजमीन से। मैं हिदायत करूंगा कि जल्द से जल्द आपसे मिलके और आपके मसले हल करें। आखिर में वरीब मज़ारी साहब जो शुक्रगुजार हैं कि मौक़ो नहीं तव्हां सां लफ़्ज़ ॻाल्हाए सघूं, तव्हांजो थोरा मञी सघूं जेके तव्हां असां ते कया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इलेक्ट करे इंशाल्लाह ताला जेसि ताईं दम आहे, चाहे मुखालफ़ कहिड़ी बि साज़िशूं न कनि, उहे साज़िशूं तव्हां नाकाम कंदो इंशाल्लाह। ऐं इंशाल्लाह ताला तव्हांजी ताक़त सां, रब ताला जी ताक़त सां इन्हनि दुश्मननि खे जेके सिंध जे पोयां पिया आहिनि उन्हनि खे असां अज़ीम शान शिकस्त ॾींदासीं। कामयाबी अवाम जी थींदी, कामयाबी ग़रीबनि जी थींदी। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। जीए भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। हाणे मां जंहिं शख़्सियत खे दावत ॾींदुसि, तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त उनजो शानदार इस्तक़बाल कनि। मर्द हुर, मर्द आहन, बीबी शहीद जे सिर जो ताज, वर्करनि जी जान, जियालनि जी पहचान, दुश्मन जे दिल में तीर, भुट्टे जो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े जी तस्वीर। तव्हां सां सभिनी जो मोहसिन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब। एक ज़रदारी, एक ज़रदारी, एक ज़रदारी, एक ज़रदारी। वेलकम, 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 वेलकम। बोली तो मेरी मिठी है, पर मैं क्या करा, मैं को अलामना ओ बोड़े गूंगे अंधे हमरा नाले जेके इस्लामाबाद च बैठे ने, इस कर में उर्दू चलाइंदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार सलीम जान मज़ारी साहब, सरदार एहसान मज़ारी साहब, CM सिंध मुराद अली शाह साहब, इम्तियाज़ शेख साहब, मीर शबीर बिजानी साहब, गुल मोहम्मद जखरानी साहब, मकबूल शेख साहब, मीर आबिद संजरानी साहब, हाजी अब्दुल रऊफ खोसो साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, असांजी तारीख में जब भी किसी ने कंट्रोवर्शियली रूल किया है और तरक्की लाई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की धरती के लिए, अवाम के लिए काम किया है, उनके साथ सलूक सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया। मगर इससे हम डरते नहीं हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सराइकी का शेर है तो आप ज़्यादा समझेंगे, ये तो गूंगे बहरे नहीं समझते। बोले ऐसी मरना को नहीं, घोर पिया कोई होर। सब हमको ये जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इन्हें शहीद किया, उसके बावजूद ये बीवी को नहीं रोक सके। 2 दफा उसकी हुकूमत इनने गिराई। अब मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया, 5 साल इनको मैंने चला के दिखाई और इनके लिए, पाकिस्तान के लिए काम किए। अगर हमने बजट प्रोविंसेस में बांटा तो कंसेंसस से बांटा। पंजाब का भी इसमें कंसेंसस था, केपी का भी कंसेंसस था, बलूचिस्तान का भी कंसेंसस था, सिंध का भी कंसेंसस था और सारे प्रोविंसेस को फायदा हुआ। इसलिए हमने आपके लिए 5 ब्रिज हम बना चुके हैं अपने दौर में, आपकी अपनी इंडस पे, और ये 6th ब्रिज जो है इंशाल्लाह वो आपको हम बना के देंगे। अब वो बैठे हुए वहां, उनको बात समझ नहीं आती। एक अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें। आइसलैंड में वो ड्रेजिंग करने नहीं देते थे, वो कहते थे कि यहाँ से आप तेल नहीं निकाल सकते, पोल्यूशन होगा। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आइसलैंड की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, उसको पार्टनरशिप में ले लिया और जब उनको पैसे मिलने लगे घर बैठे हुए तो उन्हें ऑब्जेक्शन खत्म कर दिया। तो हमारी सोच ये है कि जब आप प्रोविंसेस को, तालुकों को, जिलों को, उनको आप उनका हक दोगे, अगर वहां से गैस निकल रही है तो पहले गैस पे उनका हक है, उनको दोगे तो उससे नुकसान नहीं है, उससे फायदा है। और वो गैस की फील्ड्स मेरी नहीं है, वो आपने कंपनियां लाई हुई हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो सिंध अपनी कंपनी बनाएगा और अपने गैस निकालेगा, जिस तरह हमने कोयला निकाला है। और कोयले में भी हमने पार्टनरशिप दी है, पार्टनरशिप आवाम को भी दी है, पार्टनरशिप सिंध गवर्नमेंट को भी दी है और वो जो काम कर रहे हैं उनको भी पार्टनरशिप दी है। मेरा उसमें कोई शेयर नहीं है, ये धंधा हमारा नहीं है, ये धंधा आपका है। ये आप हर चीज़ में टांग अड़ाते हो और कहते हो कि जी मैं भी हर चीज़, मतलब पेट्रोल पंप बनेगा तो भी आपका, बेकरी बननी है तो भी आपकी। ये हम नहीं करते। हम अल्लाह के फजल से ज़रदार हैं, हम अपने हाल में खुश रहते हैं, फ़कीरा हाल मस्त। तो दोस्तों, पहले तो आपकी नवाजिश, मेहरबानी, आपने पार्टी को हमेशा प्यार भी दिया, इज्जत भी दी और वोट भी दिया। पहली तो ये आपकी मेहरबानी। और जितनी भी आपने बातें सलीम जान ने कही हैं वो सब जायज़ हैं। इंशाअल्लाह वो CM सब आपकी बांध के, इसलिए कि उनको भी 2 स्टैंड्स लगे हुए हैं, मुझे भी 3 लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि दर्द दिल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें
इंशाल्लाह हम करके देंगे आपको, और हम इससे ज़्यादा करना चाहते हैं। हम फॉरेस्ट में नीम का दरख्त मैंने हमेशा अडॉप्ट किया, ये लगाना चाहते हैं पूरे सिंध में, ताकि हमारी बारिशें वापस आएँ। हमारे यहाँ ड्राउट आ गया है, बारिश नहीं हो रही है। हम पूरी रोड़ी कनाल को लाइनिंग कराना चाह रहे हैं, ताकि आपकी जो आधे से ज़्यादा ज़मीन है उसमें सेम ऊपर आ गया है। सारे मंसूबे हैं, और ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। ओ भाई, जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था, मैं तो इस सीएल पे जाने की मुझे ज़रूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं। ये तुमने पहले भी किए थे। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था। उस राग से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता, मेरी बहनें नहीं डिस्करेज होती, मेरी बेटियां नहीं डिस्करेज होती, मेरे भाई नहीं डिस्करेज होते। उनको पता है कि मेरी नीयत क्या है, उनको पता है कि अगर बीबी साहिबा मेरे ऊपर ये छोड़ गई है फर्ज, तो मैं ये फर्ज अज़ाम कर रहा हूँ। उनको पता है कि हमने गड़ी खुदा बख्शे में जाके दफन होना है, वहीं भुट्टो साहब ने और बीबी साहिबा ने मुझे कब्र में ही हिसाब देना है कि यहाँ हिसाब दे बेटा क्या करके आया। तो हम उसकी खातिर लड़ रहे हैं, हम अपनी धरती के खातिर लड़ रहे हैं, हम अपनी आवाम के खातिर लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप रहो, इसलिए कि हमें खौफ है अगर आप नहीं रहोगे तो वो जो आपने एक मजाक किया इस मुल्क के साथ मुल्ला पालने का, वो नहीं कब्जा कर ले। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रहे, मगर आप खुद अगर लगे हुए हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए, तो मैं क्या समझा सकता हूँ? आपके पास अगर अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ? और मेरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, समझने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। तो ये बड़ी अक्सर जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक इंस्टीट्यूशन मुझे कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछा है? मैं कहता था नहीं, फॉरेन ऑफिस में पूछता नहीं, उनको मैं बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉरेन सेक्रेटरी मुझे मिले और मुझे उन्होंने कहा कि ज़ाहिर साहब आपकी जितनी पोजीशंस थी, जो भी हमने इंटरनेशनली ली थी, वो सब सही थी, हम फॉरेन ऑफिस वाले गलत थे। तो ये वक्त बताता है, टाइम बताता है, हमारा एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा है। ये 54-55 की एज में रिटायर हो जाते हैं। इनकी एक सर्टन सेक्टर की एक एक्सपर्टीज है, उससे दाएं बाएं नहीं है। हम तो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम मज़ारियों का मजाज जानते हैं, हम बिजरानियों का मिजाज जानते हैं, हम हर किसी कौम का मिजाज जानते हैं। हमें पता है कि इस कौम के साथ किस तरह डील करना है, इस कौम के साथ कैसे चलना है, मरियों के साथ कैसे चलना है, मैंगलों के साथ कैसे चलना है, पंजाबी जाटों के साथ कैसे चलना है, सब हमें पता है। हम इस धरती के बच्चे हैं। आपने तो कभी लहरें कराची की नहीं देखी। कराची की लहरें आप देखते हो जब यहाँ आते हो, फिर कहते हो ओ ये कराची है। मैंने कहा हाँ ये कराची है, और इससे 10 गुना ज़्यादा कराची होगा, वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे और बन सकता है। आप परेशान मत हो, उससे आपको फ़ायदा है। अगर आपके बनाए हुए लोगों से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, तो हमारे ज़माने में तो टैक्स कलेक्शन थी, हमारा FBI तो कर रहा था। तो इसका मतलब आपके इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम है, आपके गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। अब आप बिठा दें जिसको चाहें, मगर उससे हुकूमतें चलती नहीं हैं। अब ले आए उधार, मगर वो डिपॉजिट्स हैं, उससे भी आपकी स्टेट बैंक को थोड़ा रिस्पाइट मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हमें बहुत कुछ चाहिए। आपकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी नहीं है जितनी आपने दिखाई है, उससे भी ज़्यादा है, और ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते।
हमें हमारा रिलीजन नहीं इजाज़त देता ग्रोथ रोकने, तो कोई मेरे कहने पे ग्रोथ नहीं रोकेगा। अब जो ग्रोथ आज से 40 साल बाद होनी है, मैंने तो उस किस्म के फैसले करने हैं कि 40 साल बाद मेरी कौम के साथ क्या होगा, मेरे आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा। इनको 40 साल आगे ये नहीं देख ही नहीं सकते। इससे तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर शुरू किया, उसको नज़र आ रहा था कि एक दिन हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमें गुलाम बना ले। आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो सकता था अगर बीबी साहिबा और भुट्टो साहब ना होते, तो ये हमारे साथ भी हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने किया, और हमने आपको चाइना के साथ मिला के एक ऐसा कोड दे दिया कि चाइना से शॉर्टेस्ट रूट होगा वो वार्म वाटर्स। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप मजबूत रहें, मैं इनसे डरने वाला नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, आते जाते भी रहेंगे। अभी रास्ता मैंने देख लिया है, दूसरी दफ़ा बिजरानी साहब के पास दावत होगी। बड़ी मेहरबानी आपकी आने की। जिए भुट्टो। आसिफ अली जरदारी कश्मीर में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। हमें जितना काटोगे हम उतना बढ़ेंगे, हमें जितना दबाओगे हम उतना उभरेंगे, हम बुरे सलूक से डरने वाले नहीं हैं। भुट्टो को शहीद किया मगर बीबी को नहीं रोक सके। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी आज जलसा-ए-आम से कश्मीर में खिताब कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 2 बार बीबी शहीद की हुकूमत गिराई गई, मैंने 5 साल हुकूमत करके दिखाई, माजी में तमाम काम मुफाहमत से किए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने पासपोर्ट जमा करा के जमानत ली, बाहर क्या जाना है, वजीर आला को 2 और मुझे 3 स्टंट्स पड़े, दर्द दिल हम जानते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।